कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज है उपचारात्मक शिक्षण हिंदी का 8वां दिवस और इससे पहले 7 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। बच्चों, अगर पिछले 7 वीडियोस आपने नहीं देखा है तो उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और बहुत अच्छे कार्यपत्रक इस समय हम आपको लेकर के आपके सामने लेकर के आए हैं। तो आज का जो पहला कार्यपत्रक है बच्चों, वो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही अच्छा है, रोचक है। आइए इसको देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, आज मोनू बंदर देर तक सोया। उसने अपनी माँ से स्कूल जाने के लिए भी मना कर दिया। आज वो सारा दिन बस खेलना ही चाहता था। मोनू बंदर जो था वो पूरे दिन खेलना चाहता था। और मोनू की माँ ने कहा, ठीक है, बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेलो। लेकिन मोनू के सारे दोस्त स्कूल गए थे। वह नए दोस्तों की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे टिन्नी गिलहरी मिली। गिलहरी का नाम क्या था? टिन्नी। टिन्नी गिलहरी मिली। वो अखरोट तोड़ रही थी। आगे जाने पर मोनू को मंटू भालू दिखाई दिया। भालू का क्या नाम था? मंटू। भालू शहद इकट्ठा कर रहा था। मोनू ने देखा कि गज्जू हाथी लट्ठे ढो रहा था। हाथी का नाम क्या था? गज्जू। गज्जू हाथी लट्ठे ढो रहा था। मोनू घर लौट आया और अपनी माँ से बोला, कल मैं स्कूल जाऊँगा, खेलने के समय खेलूँगा और पढ़ाई के समय पढ़ाई करूँगा। तो बच्चों, ये जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें खेलने के समय खेलना चाहिए और पढ़ने के समय पढ़ना चाहिए। यही इसमें मोनू बंदर के द्वारा कहा गया है। आइए देखते हैं इस पर कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। लिखा है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। देखिए, ये गिलहरी बनी हुई है, इसका नाम क्या था? टिन्नी। तो पहला प्रश्न देखते हैं, मोनू बंदर अपनी माँ से मना कर दिया। मोनू बंदर ने अपनी माँ से मना कर दिया। क्या, किस लिए मना कर दिया? पहला ऑप्शन है स्कूल जाने के लिए, दूसरा है खेलने के लिए और तीसरा है खाने के लिए। तो बच्चों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? उसने किसके लिए मना कर दिया? उसने स्कूल जाने के लिए मना कर दिया। तो ऑप्शन इसमें पहला सही होगा। देखिए, यहाँ पर लिखा था कि मोनू आज वो पूरे दिन क्या क्या चाहता है? खेलना चाहता है। और वो किस लिए उसने मना कर दिया? स्कूल जाने से मना कर दिया। उसके बाद में बच्चों, दूसरा जो प्रश्न दिया गया है, मोनू के सारे दोस्त क्या कर रहे थे? खेलने गए थे या बाजार गए थे या फिर स्कूल गए थे? तो उसके सारे दोस्त कहाँ गए थे? स्कूल गए थे। तो ये यहाँ पर आप सही का निशान लगा देंगे। उसके बाद बच्चों है तीसरा है, टिन्नी गिलहरी क्या कर रही थी? अखरोट तोड़ रही थी, बिल बना रही थी या फिर पेड़ पे बैठी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अखरोट तोड़ रही थी। यहाँ पर आप सही का निशान लगा देंगे। आखिरी इसमें जो प्रश्न है, भालू इकट्ठा कर रहा था। भालू क्या इकट्ठा कर रहा था? अखरोट, लड्डू या फिर शहद? तो बच्चों, भालू शहद इकट्ठा कर रहा था। इस तरीके से इन प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। आइए देखते हैं अगला जो प्रश्न किया है। अगला प्रश्न है, कहानी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, मोनू की माँ ने क्या कहा? मोनू की माँ ने क्या कहा? तो बच्चों, मोनू की माँ ने यही कहा था कि आप स्कूल जाओ, लेकिन वो पूरे दिन क्या करना चाहता था? खेलना चाहता था। मोनू की माँ ने कहा, ठीक है, बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेल लो। बच्चों, मोनू की माँ ने मोनू से कहा था कि बाहर जाओ और दोस्तों के साथ खेल लो, लेकिन वहाँ पे कोई भी दोस्त उनको दिखाई नहीं दिया। सारे लोग स्कूल गए थे। अगला प्रश्न है, टिन्नी गिलहरी और भालू क्या कर रहे थे? तो बच्चों, टिन्नी गिलहरी और भालू का क्या काम था? देखिए, टिन्नी गिलहरी ने क्या किया था? टिन्नी गिलहरी जो थी वो अखरोट तोड़ रही थी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, टिन्नी गिलहरी जो है वो अखरोट तोड़ रही थी। और जो मंटू भालू था वो क्या कर रहा था? वो शहद इकट्ठा कर रहा था। तो इस तरीके से इन प्रश्नों का इस प्रश्न का भी उत्तर आप दे सकते हैं। आइए चलते हैं, अगला जो कार्यपत्रक है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा ये अनुच्छेद यहाँ पर दिया गया है। देखिए, लिखा हुआ है, रितेश के पास 3 प्यारे प्यारे खरगोश थे। कितने खरगोश थे? कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 खरगोश थे। रितेश रोज उन्हें ताज़ी हरी घास खिलाता था। एक दिन रितेश घास खिलाना भूल गया और स्कूल चला गया। क्या हुआ? रितेश ने घास नहीं खिलाई और वो स्कूल चला गया। स्कूल से लौटने के बाद रितेश को खरगोश कहीं नहीं दिखाई दिए। उसने बहुत ढूंढा मगर खरगोश नहीं मिले। वह उदास हो गया और वह पार्क में बैठकर रोने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके तीनों खरगोश पार्क में बैठे घास खा रहे हैं। रितेश ने सोचा, मुझे भूख लगती है तो मैं माँ से खाना मांग लेता हूँ।
पर इनकी तो माँ भी नहीं है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और खरगोशों के मिलने की खुशी हुई। तो इस तरीके से बच्चों उसको बहुत ही गलती का एहसास हुआ कि बिना खाना दिए वो स्कूल चला गया। और इस प्रकार इस जो अनुच्छेद है इस पर देखिए कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। लिखा हुआ है कि बच्चों कहानी के आधार पर खाली जगह को सही शब्द से भरिए। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, पूरी कहानी लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ जगह खाली कर दी गई है, यहाँ पर आपको लिखना है। तो के पास 3 प्यारे प्यारे, किसके पास 3 प्यारे प्यारे खरगोश थे? तो बच्चों आपने देखा होगा यहाँ पर रितेश नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे रितेश के पास 3 प्यारे प्यारे क्या थे? खरगोश थे। रितेश रोज उन्हें ताजी हरी क्या खिलाता था? घास खिलाता था। एक दिन रितेश उन्हें बिना घास दिए कहाँ चला गया? स्कूल चला गया। लौटने के बाद उसे खरगोश कहीं नहीं दिखाई दिए। रितेश को तीनों खरगोश पार्क में मिले। उन्हें वापस पाकर रितेश बहुत खुश हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। यहाँ पर बच्चों गलती भर जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा ये जो है ये कहानी रही है। बच्चों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि जब ये कार्य पुस्तिका आपको प्राप्त हो जाएगी तो इसमें क्या होगा कि जिस दिन आप इस कार्यपत्रक को करेंगे तो यहाँ पर डेट डाल देंगे, अपने शिक्षक से यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लेंगे। और बच्चों देखिए यहाँ पर ये 3 चिन्ह बने हुए हैं, इनको आप लोग देखिए। अगर कोई भी बच्चा इसको ठीक तरीके से करता है तो उसको ये जो पहला वाला आइकन है ये इस पर टिक कर देंगे सर आपके जो भी होंगे या फिर मैम होंगी। उसके बाद में अगर कोई भी बच्चा बहुत अच्छे तरीके से करता है उसको स्टार दिया जा सकता है, यहाँ पर जो है सर के द्वारा मैम के द्वारा टिक किया जा सकता है। और ये देखिए लास्ट में एक ट्रॉफी बनी हुई है, कप बना हुआ है। यदि कोई भी बच्चा पूरे क्लास में सबसे अच्छा करता है तो उसको इस तरीके से कप पर टिक कर दिया जाता है। तो बच्चों आप लोग जब भी कार्यपुस्तिका आपको मिले या फिर मिली हो उसको बहुत अच्छे तरीके से करिएगा ताकि आपको हर बार कप मिले या फिर स्टार मिले। तो चलते हैं बच्चों, जो तीसरा कार्यपत्रक है बहुत ही अच्छा है। तीसरा कार्यपत्रक देखिए लिखा हुआ है कि आपके विद्यालय में प्रत्येक वर्ष वार्षिकोत्सव होता है और आप उसमें सम्मिलित भी होते होंगे। पिछले वर्ष के वार्षिकोत्सव के बारे में आप निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। बच्चों देखिए वार्षिकोत्सव क्या होता है कि पूरे साल में एक बार वार्षिकोत्सव मनाया जाता है। स्कूल में पूरे साल में एक बार मनाया जाता है और हर साल ये वार्षिकोत्सव होता है। कहीं कहीं स्कूलों में बहुत अच्छे तरीके से इसको आयोजित किया जाता है और कहीं कहीं नहीं भी इसको कर पाते हैं। तो देखिए पहला लिखा हुआ है वार्षिकोत्सव कब हुआ। तो बच्चों अगर आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव हुआ है कभी भी, साल में एक बार कोई प्रोग्राम रखा गया है पूरे दिन का या फिर रात का, तो आप यहाँ पर उसको लिख देंगे कि फला डेट को वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ था। या फिर अगर नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर लिख देंगे वार्षिकोत्सव नहीं हुआ। फिर उसके बाद देखिए लिखा है क्या क्या तैयारी हुई। अगर वार्षिकोत्सव हुआ है तो क्या क्या तैयारी हुई, आपने देखा होगा टीचर्स के द्वारा बच्चों को तैयार कराया जाता है कि गीत कहानी भाषण चुटकुले इत्यादि, डांस और सिंगिंग वगैरह ये सभी कार्यक्रम तैयार कराए जाते हैं। तो उनके बारे में यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद में लिखा है मुख्य अतिथि कौन थे। बच्चों कोई भी कार्यक्रम इस विद्यालय में किया जाता है तो कोई ना कोई अतिथि अवश्य आता है, चाहे आपके ग्राम प्रधान हो या फिर कोई भी और भी संभ्रांत नागरिक जो कि मुखिया हो सकता है, महिलाओं में कोई मुखिया हो सकता है, विधायक आपके क्षेत्रीय विधायक हो सकते हैं, माननीय सांसद जी हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए जा सकते हैं। तो यदि कोई भी आपके यहाँ कोई मुख्य अतिथि के रूप में आया हो तो यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों लिखा है कौन कौन से कार्यक्रम हुए, आपके विद्यालय में कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी कार्यक्रमों के नाम यहाँ पर आप लिख देंगे, सिंगिंग, डांसिंग या फिर जो भी एकल अभिनय, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों लिखा है आपको कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगे। जितने भी कार्यक्रम आपके स्कूल में आयोजित कराए गए उनमें से कितने कार्यक्रम आपको अच्छे लगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो बच्चों आपको ये जो कार्यपत्रक हैं कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में बच्चों ज़रूर बताइए, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर कीजिए और अपने गुरुजनों का सम्मान कीजिए और कुछ ऐसा करिए जिससे कि आपका नाम और देश का नाम हो सके। थैंक यू।